जूते, हथकरघा, कढ़ाई, चमड़ा, हमेशा से ये सब उत्तर प्रदेश की पहचान रहे। लेकिन सवाल हमेशा से ये था कि छोटे उद्योग आखिर बड़ा काम कैसे करेंगे। जवाब आया एमएसएमई क्लस्टर डेवलपमेंट से। बात उत्तर प्रदेश की के इस एपिसोड में हम इसी एमएसएमई क्लस्टर डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं। मेरा नाम है खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सोचिए जरा, भारत की अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई, जिन्हें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस भी कहा जाता है, कितने अहम हैं। ये वो उद्योग हैं जो बड़े उद्योगों की तरह चमकते दमकते भले नहीं दिखते, लेकिन देश की असली अर्थव्यवस्था को खड़ा रखते हैं। यूपी जैसे राज्य में जहां बड़े उद्योगों की गिनती उतनी ज्यादा नहीं है, मगर रोजगार की मांग कई गुना ज्यादा, यहाँ दिखता है एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल। यही वजह है कि सत्ता संभालने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एमएसएमई क्लस्टर डेवलपमेंट को सबसे पहली प्राथमिकता दी। मगर सवाल ये है, आखिर ये एमएसएमई क्लस्टर है क्या, ये काम कैसे करता है और सबसे बड़ी बात, आम आदमी और छोटे उद्योगों की जिंदगी में इसका असर क्या वाकई में है, और अगर है तो कितना गहरा है। सबसे पहले ये समझते हैं कि एमएसएमई क्लस्टर है क्या। आसान भाषा में कहें तो क्लस्टर का मतलब एक ही तरह के छोटे और मध्यम उद्योगों को एक इलाके में इकट्ठा करना। जैसे बुंदेलखंड में चमड़ा उद्योग, लखनऊ में हैंडलूम कढ़ाई, कानपुर में जूता चमड़ा और मथुरा अलीगढ़ में हस्तशिल्प। जब ये उद्योग पास पास होते हैं तो उन्हें एक दूसरे के अनुभव से सीखने का मौका मिलता है, मशीनों और कच्चे माल की सुविधा मिलती है और एक साथ ये उद्योग बड़े बाजार में अपनी पहचान बना पाते हैं। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई क्लस्टर विकास का मकसद सिर्फ छोटे उद्योगों को आर्थिक मदद देना नहीं है। इसका मतलब है स्थानीय रोजगार बढ़ाना, उत्पादकता सुधारना, तकनीकी अपग्रेडेशन और मार्केटिंग में सहूलियत देना। उदाहरण के तौर पर लखनऊ में हैंडलूम कढ़ाई उद्योग के लिए सरकार ने क्लस्टर के अंदर ट्रेनिंग सेंटर, डिजाइन स्टूडियो और टेक्निकल सपोर्ट बनाया। इससे स्थानीय कारीगर अपने कौशल को नए डिजाइन और तकनीक के साथ अपडेट कर सकते हैं, जिससे उनके उत्पाद की गुणवत्ता और मांग दोनों बढ़ जाती है। इसी तरह कानपुर और झांसी में चमड़ा उद्योग के लिए क्लस्टर में मशीनरी सपोर्ट को ऑपरेटिव इकाइयां और मार्केट लिंकिंग की सुविधा दी गई है। पहले कारीगर को अपना उत्पाद बेचने के लिए शहर शहर घूमना पड़ता था, लेकिन अब क्लस्टर के माध्यम से उनका उत्पाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आसानी से पहुंच रहा है। इससे उनकी आमदनी बढ़ी है और स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी मजबूती आई है। हमारा जो परंपरागत उद्यम है, यही उत्तर प्रदेश की जान थी, यही उत्तर प्रदेश की ताकत थी, और इसीलिए हमने उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में ब्रांडिंग उसकी की, उसको प्रमोट किया। आप देख सकते हैं आज देश के अंदर सर्वाधिक एमएसएमई यूनिट यूपी के पास हैं। आज 96 लाख एमएसएमई यूनिट, 2 करोड़ लोग सीधे रोजगार के साथ इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। 2 करोड़ लोग, यानी कृषि के साथ जुड़े हुए हैं 3 करोड़, एमएसएमई के साथ जुड़े हैं 2 करोड़। उत्तर प्रदेश सरकार एमएसएमई क्लस्टर के लिए आर्थिक मदद और आसान लोन यानी कि सब्सिडी और क्रेडिट सपोर्ट भी दे रही है। यूपी में अब छोटे उद्योगों को बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थानों से बिना जटिल प्रक्रियाओं के कर्ज और सब्सिडी मिल रही है। इससे न सिर्फ उद्योग की पूंजी बढ़ी है, बल्कि वो अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाकर रोजगार और बढ़ा रहे हैं। क्लस्टर डेवलपमेंट का एक और बड़ा फायदा है स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग। यूपी में कई जिलों में एमएसएमई क्लस्टर के अंदर प्रशिक्षित ट्रेनर्स कारीगरों को मॉडर्न तकनीक, डिजाइन और प्रोडक्शन प्रोसेस सिखा रहे हैं। इससे कारीगर पुराने तरीके से काम करने की बजाय नए तरीकों के साथ प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, जो बाजार में ज्यादा आकर्षक और टिकाऊ है। उदाहरण के लिए मथुरा अलीगढ़ के हस्तशिल्प उद्योग में महिलाओं को डिजिटल प्रिंटिंग और पैकेजिंग ट्रेनिंग दी गई है। अब वही महिलाएं अपने उत्पाद को ब्रांडेड पैकेजिंग में बेच रही हैं। इसके साथ साथ एमएसएमई क्लस्टर विकास में मार्केटिंग और ई कॉमर्स सपोर्ट भी शामिल है। राज्य सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर स्थानीय उत्पादों को प्रमोट करना शुरू किया है। आज बुंदेलखंड का चमड़ा, लखनऊ का हैंडलूम और अलीगढ़ की हथकरघा साड़ियों को सीधे ऑनलाइन खरीदा जा सकता है।
साथ ही ट्रेड फेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में क्लस्टर के उत्पादों को प्रमोट किया जा रहा है। इससे छोटे उद्योग को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान मिल रही है। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई क्लस्टर का चौथा बड़ा फायदा है लोकल एम्प्लॉयमेंट। जब उद्योग अपने ही इलाके में बढ़ते हैं तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। इससे न केवल गरीबी कम होती है बल्कि लोग अपने परिवार के पास रहकर काम कर पाते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं और युवाओं के लिए ये रोजगार का बड़ा अवसर बन गया है। कई महिलाएं क्लस्टर के अंदर सिलाई, कढ़ाई, पैकेजिंग और छोटे व्यवसाय से आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने एमएसएमई यूनिट की 96 लाख जो यूनिट यूपी के अंदर हैं, उनमें से जिसने भी रजिस्ट्रेशन कराया है उन सबको हम लोगों ने 5 लाख रुपए की एक सुरक्षा बीमा का कवर भी राज्य की तरफ से उपलब्ध करवाया है। आप याद करिए, अगर एक यूनिट अपने यहां 2 से लेकर 10 तक लोगों को काम दे रहा है, कितने लाख लोगों को उसने अपने यहां कार्य दिया होगा। लाखों की संख्या में, करोड़ों में जाती है संख्या। ये लोग पहले बाहर जाते थे, काम ढूंढते थे, आज उन्हें उन्हीं के जनपद में, उन्हीं के प्रदेश में उन युवाओं को कार्य का एक मंच मिला है। इसके अलावा क्लस्टर डेवलपमेंट का एक और पहलू है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पर्यावरण। छोटे उद्योग पर जब क्लस्टर के माध्यम से आधुनिक तकनीक और संसाधनों का मिलकर उपयोग करते हैं तो कचरे की मात्रा कम होती है, बिजली और पानी का उपयोग लिमिटेड होता है और पर्यावरण पर दबाव कम पड़ता है। यानी क्लस्टर डेवलपमेंट सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और पर्यावरण के नजरिए से भी फायदेमंद है। कुल मिलाकर एमएसएमई क्लस्टर विकास उत्तर प्रदेश में स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने का सबसे कारगर मॉडल बन गया है। ये छोटे उद्योगों को तकनीक, वित्त, मार्केटिंग और मानव संसाधन का समर्थन देता है। इससे कारीगर और उद्यमी आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं, रोजगार बढ़ रहा है और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सिर्फ छोटे उद्योग नहीं रहे बल्कि ये स्थानीय विकास और भविष्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुके हैं। बात उत्तर प्रदेश की के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ अनदेखे पर्यटन स्थलों की। तब तक के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।